नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोग उन विषयों की बात करने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं जिनके ऊपर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, भले वो सिविल जज की एग्जामिनेशन हो या अन्य कोई परीक्षा हो, लीगल लैंग्वेज के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसके ऊपर आए दिन निबंध यानी ऐसे पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द लीगल एसे, मतलब कानूनी निबंध के ऐसे कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में एग्जामिनेशंस में रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज आपके सामने 10 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ विमेन, सबसे पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार। तो महिलाओं के अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं और अन्य कानूनों में जो अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं के लिए जो स्पेशल लॉज बने हुए हैं, भले वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, आईपीसी के अंदर जो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए जो प्रावधान है, सीआरपीसी या सीपीसी का धारा 56 जो है, ये सारी बातें जो है राइट्स ऑफ विमेन में यानी संविधान के अलावा अन्य कानूनी जो अधिकार हैं उन सभी के ऊपर एक प्रश्न आता है, दैट इज राइट्स ऑफ विमेन यानी महिलाओं के अधिकार। तो महिलाओं के अधिकार को आप अच्छे से कवर करना है। इसके बाद है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में लोकहितवाद या जनहित याचिका कहा जाता है। लोकहितवाद आप सभी को पता है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226, इसको आपको कवर करना होगा। इसमें पांचों याचिकाओं को समझाना पड़ेगा। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मेंडामस, रिट ऑफ सर्च्योररी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ क्यो वारंटो। तो पीआईएल में इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट ऐसे डिसीजन दिए जिसकी वजह से पूरा लीगल सिनेरियो बदल गया, वो सब आपको पीआईएल के अंदर बताना है। स्पेशली मेनका गांधी केस से लेकर चार्ल्स शोभराज का केस हो, भले वो रतलाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस वर्दीचंद का केसेस हो, ये सारे केसेस पीआईएल में बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वेरी थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। एलएलबी के सिलेबस में भी आप लोगों ने कवर किया था। भारत के संविधान की विशाल अनेक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़े थे। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इमरजेंसी प्रोविजन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी बातें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉइंट में समझानी रहेगी। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यानी सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए हम बात करें तो कानूनी निबंध के लिए बहुत ही उपयुक्त टॉपिक है। इसमें पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा, संविधान में क्या प्रावधान बताए गए हैं पर्यावरण के लिए, अन्य कानून जो है जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 हो गया, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 हो गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया 2002। ये सारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के जो कानून है, जो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन के लिए बनाए गए, उन सब के बारे में आपको बताना है। इसी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के केस में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो का जो समिट है 1992 का, ये सारी बातें आपको इसमें बतानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। लीगल एसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बहुत महत्व रखता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम सभी को पता है, इसको समान नागरिक संहिता कहते हैं और समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में बताई गई है। समान नागरिक संहिता के बारे में सरला मुग्दल का जो केस है उसके बारे में आपको बताना चाहिए। मोहम्मद अमजद खान वर्सेस शाहबानो केस जो है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। मानव अधिकार शुरू से ही, प्रारंभ से ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। मानव अधिकार का यूएनओ डिक्लेरेशन 1948 हो या शुरू में मैग्ना कार्टा 1215 की बात करें, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 की बात करें, ये सारी बातें आपको ह्यूमन राइट्स में बतानी है। और इसको कंट्रोवर्शियल क्यों माना जाता है, कि अपराधियों के भी मानव अधिकार होते हैं, क्या आतंकवादियों के भी मानव अधिकार होते हैं, इन बिंदुओं को भी लीगल एसे में कवर करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट पारंपरिक लीगल एसे का विषय है जो लगातार पूछा जाता है। कैपिटल पनिशमेंट को मृत्युदंड कहते हैं, इसी को डेथ पेनल्टी कहा जाता है। तो कैपिटल पनिशमेंट कहाँ कहाँ रखी गई है, कि कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्यूज इन फेवर एंड अगेंस्ट, ये सारी बातें आपको कवर करनी चाहिए। इसके बाद है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया था 1986 में, जिसको रिपील करके अब नया एक्ट आ चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होती है, स्टेट कंज्यूमर काउंसिल क्या होती है, आजकल कमीशन बन गए, तो इनके बारे में आपको पूरी जानकारी इसमें देनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने संविधान के भाग 3 में पढ़ा है। फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी लीगल एसे का एक टॉपिक आता है।
फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक 6 फंडामेंटल राइट्स आपको कवर करने हैं इसमें। अब हम बात करते हैं लोक अदालत की। लोक अदालत एक रिसेंट कॉन्सेप्ट है। आजकल लोक अदालत को एडीआरएस यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का पार्ट माना जाता है, यानी वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली मानी जाती है। तो लोक अदालत का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उसका ओरिजिन, डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन सा कानून है, कानून आप सभी को पता है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में लोक अदालत बताई गई है। तो लोक अदालत का गठन कैसे होता है, लोक अदालत का शक्तियां क्या है, ये किस प्रकार काम करती है, लोक अदालत का क्या कंट्रीब्यूशन है, कुछ स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट के साथ इसका आप लीगल ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियतावाद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यायिक सक्रियतावाद में आपको बताना है किस प्रकार जुडिशरी ने आगे होकर सक्रियता से कुछ बातों में काम किया। और आप सभी को जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस आरसी लाहोटी की कुछ ऐसे जजमेंट्स जिन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा दिया, उसके बारे में आपको इस लीगल एसे में कवर करना है। तो ये है मित्रों कुछ इंपॉर्टेंट लीगल एसेस, राइट्स ऑफ विमेन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ह्यूमन राइट, कैपिटल पनिशमेंट, कंज्यूमर राइट्स, fundamental rights, लोक अदालत and judicial activism. I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe YouTube channel Loisy. Thank you so much.